नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, CHSL की तीसरी शिफ्ट हो चुकी है, तो उसके बारे में करेंगे। थोड़ी देर में चौथी शिफ्ट के भी एनालिसिस डाल दिया जाएगा। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य आपका हरियाणा है, और सबसे अगर आपसे ज़्यादा पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला राज्य आपका केरला हो जाएगा। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों पर 877 महिलाओं की संख्या दर्शाता है। जनगणना 2011 के अनुसार केरल का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1084 है। ठीक है, दूसरी चीज़ जो याद रखनी है, ये जो 2011 का सेंसस है, मतलब जो सेंसस होता है वो हर 10 साल में होता है। कब होता है? हर 10 साल में होता है। सबसे पहले इसको शुरू किसने किया था? 1872 में शुरू किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड मायो के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड मायो के द्वारा। उसको क्या कहा जाता है? इर्रेगुलर सेंसस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इर्रेगुलर सेंसस कहा जाता है। अगर हम बात करें रेगुलर सेंसस की, तो रेगुलर सेंसस हमारा 1881 में शुरू हुआ था। और किसने किया था? ये किया था लॉर्ड रिपन ने। किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने किया था। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना। इस 1881 के बाद हर 10 साल बाद हमारा सेंसस होने लगा, और इसको क्या कहा जाता है? रेगुलर सेंसस भी कहा जाता है, या सिंक्रोनाइज सेंसस भी आपका बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है दिल्ली सल्तनत। देखो, इसका क्वेश्चन पहली शिफ्ट में ही बताया था मैंने। दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश कौन सा था? तो ये था आपका गुलाम वंश था। अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत की, 5 राजवंशों का शासन था। मामलुक राजवंश को गुलाम राजवंश भी कहा जाता है, स्लेव डायनेस्टी, जिसका शाब्दिक अर्थ है स्वामित्व वाला। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना था। 5 राजवंश बता देता हूँ, याद रखने की ट्रिक भी बता देंगे। सबसे पहले आता है गुलाम वंश, 1206 से 1290। खिलजी वंश 1290 से 1320। तुगलक वंश आता है, फिर सैयद वंश आता है, फिर लोधी वंश आता है। देखो, याद करने का एक तरीका बताया था, एक फ़ोन नंबर बताया था। क्या बताया था? 1206 90 20 12, और आपका हो जाएगा 5126। ठीक है, इसको याद रखना है। 1206 का मतलब है 1206 से लेके 1290 तक आपका गुलाम वंश, फिर 90 से लेके 1320 तक आपका खिलजी वंश, फिर 1320 से लेके 1412 तक आपका तुगलक वंश, फिर 1412 से लेके 1451 तक आपका सैयद वंश, फिर लोधी वंश आ जाएगा 1451 से 1526। अगर हम बात करें 1526 की, तो 1526 में क्या हुआ था? बैटल ऑफ पानीपत भी हुआ था। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, पहला बैटल हुआ था पानीपत का। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, राउफ एक लोक नृत्य है जो डैश राज्य से जुड़ा है। राउफ, ठीक है, ये आपका जम्मू कश्मीर से जुड़ा है। एक होता है राउफ, ठीक है, एक होता है दिकात, एक होता है धुमल। देखो कैसे याद करा था, याद करने की ट्रिक भी बताई थी। जम्मू कश्मीर में उफ कितनी ठंड है, धूप नहीं निकले। क्या नहीं निकले? धूप नहीं निकले। उफ से क्या हो जाएगा आपका? राउफ। ठीक है, धूप से क्या हो जाएगा? धुमल। ये दोनों आपके जम्मू कश्मीर के हैं, ये आपने याद रखने थे। विभिन्न अवसरों पर कश्मीरी महिलाओं या लड़कियों द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश फर्स्ट पास्ट द पोस्ट निर्वाचन प्रणाली का अनुसार करता है? तो वो है आपका यूके। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना था। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था, देखो, इस प्रणाली में चुने जाने के लिए न्यूनतम संख्या में मत सुरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है। यह कनाडा, भारत, यूके और यूएसए जैसे देशों में प्रचलित है। 2023 का जो एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट है वो कहाँ हुआ था? वो आपका हुआ था तमिलनाडु में, जिसमें इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता था। चेन्नई तमिलनाडु के मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम में हुआ था। ठीक है, उसके बाद फिर से आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद पूछा गया था कि कर्नाटका के किस मुख्यमंत्री को 2023 में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था? तो CM SM कृष्णा को मिला था। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, लोकसभा चुनाव 2024 अमित शाह ने केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। किसने संभाला था? तो अमित शाह ने। भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क बेल्ट कौन सा है? तो वो है आपका बेल्लारी चिकमगलुर चित्रदुर्ग बेल्ट। ठीक है, उसके बाद ये भारत के उड़ीसा और झारखंड राज्य में अधिकांश लौह संसाधन भंडार हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभांकर क्या था? तो उज्ज्वला एक गोरैया। उज्ज्वला एक गोरैया को खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में आधिकारिक शुभांकर के रूप से अनावरण किया गया है। छोटी गोरैया दिल्ली के गौरव का प्रतीक है और इसकी विशिष्टता दृढ़ संकल्प और सहानुभूति को दर्शाती है। उसके बाद पूछा गया
संगीता शंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ये आपकी वोयलिन से संबंधित है। अनुच्छेद 361 पूछा गया था। 361 में क्या कहा गया है? राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज प्रमुखों का संरक्षण के बारे में बात की गई। देखो इसके बारे में 361 के बारे में बता देते हैं। पहले आपको बता देते हैं 360 के बारे में। देखो 3 आर्टिकल होते हैं जो हमारे क्या आते हैं? इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में आते हैं। कौन से आते हैं? 3 आर्टिकल, ठीक है। आपातकालीन की अगर हम बात करें, अरे 1 मिनट रुकना भाई। इमरजेंसी प्रोविज़न जिसको क्या कहा जाता है? आपातकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपातकाल कहा जाता है या इमरजेंसी प्रोविज़न कहा जाता है। किस भाग में आता है? ये आता है आपका भाग 18 में, पार्ट 18 में। इसमें 3 टाइप की इमरजेंसी होती हैं। एक आती है आर्टिकल 360 में, फाइनेंशियल इमरजेंसी। क्या होती है? फाइनेंशियल इमरजेंसी। एक आती है 356 में, ये होता है स्टेट रूल या प्रेसिडेंट रूल। क्या होता है? स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल। एक आती है 352 में, इसको कहते हैं नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। ये पहले नेशनल इमरजेंसी है, ठीक है। पहले इमरजेंसी आती है, उसके बाद 361 में क्या आता है? 361 पूछा गया था, तो 361 में आता है कि एक तो प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, और प्रेसिडेंट जैसा ही क्या होता है? स्टेट्स का गवर्नर होता है। तो ये जो दोनों हैं, प्रेसिडेंट है या कोई भी गवर्नर है, वो किसी भी कोर्ट में जाके, किसी भी कोर्ट में अपनी कोई भी सफाई नहीं देगा। किसके बारे में? अपनी पावर्स के बारे में कोई भी सफाई नहीं देगा। कहने का मतलब है वो कोर्ट में जाएगा ही नहीं, अपनी सफाई नहीं देगा। ये आपका आर्टिकल 361 के बारे में बताता है।